विदेश में दो का बहुत अभाव है, सती का और संत का। विदेशों में एक तो विदेशों में सतियां नहीं मिलती हैं। क्यों भाई मिलती हैं? जहां पतिव्रताएं हैं वहीं सतियां हैं, और पतिव्रता नहीं है वो काहे की सती। विदेश में सतियां नहीं मिलती हैं, लेकिन पूरे विश्व में अगर सतियां सबसे ज्यादा मिलती हैं और सबसे ज्यादा संत मिलते हैं, तो वो पूरे विश्व में एक भारत देश ऐसा है जहां सबसे ज्यादा सतियां और सबसे ज्यादा संत मिलते हैं। क्योंकि विदेश में नारी अपने पति के साथ समझौता करती है, क्योंकि वहां विवाह क्या है? समझौता है। समझ रहे हो कि नहीं? विदेश में क्या है? विवाह समझौता है। इसलिए वो समझौता करती है, दोनों स्त्री पुरुष मिलकर के समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट। क्यों भाई अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एग्रीमेंट, समझौता। इसके बाद एग्रीमेंट खत्म और पति पत्नी खत्म, अलग अलग। फिर दूसरे के साथ एग्रीमेंट, फिर तीसरे के साथ एग्रीमेंट, चौथे के साथ एग्रीमेंट। वो तो एग्रीमेंट है। क्या करोगे भाई? ये है पाश्चात्य कल्चर। ये क्या है बोलो भाई? ये पाश्चात्य कल्चर। लेकिन भारत में, भारत की नारी चूंकि समझौते को स्वीकार नहीं करती है, पति के साथ संस्कार को स्वीकार करती है कि विधि का विधान है, जो संस्कार हमारा है हम वहीं जाएंगी और उसी का वर्ण करेंगी जिसके साथ विधाता ने संस्कार लिख दिया। बोलो भाई यही कंडीशन है कि नहीं? संस्कार। इसलिए संस्कार के प्रभाव से ही वह परब्रह्म परमात्मा जो भगवान है वो इंसान बन जाता है संस्कारों के प्रभाव से। आपके यहां इंसान बन के आता है, वो भगवान बन के नहीं आता, इंसान बन के आता है, क्योंकि आपने पातिव्रत धर्म को धारण किया है। पातिव्रत धर्म को धारण किया। हमारे देश में बड़े बड़े संत हुए। एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी महाराज का आ गया और वो दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। विवेकानंद जी महाराज विदेश यात्रा पर थे और उन्होंने विदेश जाकर के पैदल भ्रमण किया है। विदेश के कई ग्रामों में जाकर के उन्होंने देखा है कि यहाँ की संस्कृति क्या है, कैसी है। तो पैदल भ्रमण कर रहे थे, तो जैसे ही भ्रमण के दौरान दृष्टि गई तो एक नारी एक चबूतरे पर बैठी थी। यहाँ राजस्थान में चबूतरे पर बैठी थी। अच्छा, चबूतरे पर बैठी थी और हाथ में पंखा लिए थी और पंखा चला रही थी। तो अपने शरीर पर पंखा नहीं चला रही थी, एक मिट्टी का ढेर सा था चबूतरे पर, उसी पर पंखा चला रही थी। अच्छा, जब और पास में जाकर के देखा तो उस मिट्टी के ढेर के अंदर मतलब एक ताबूत था, उसमें एक मुर्दा व्यक्ति लेटा था। क्योंकि ये ताबूतों में होते हैं ना, इनके ईसाइयों के यहाँ क्या होते हैं? ताबूत होते हैं ईसाइयों के। और पास में गए तो देखा, अरे हम समझ रहे थे ये मिट्टी रखी है,
लेकिन वास्तव में इस मिट्टी, डबल मिट्टी, मिट्टी मिट्टी, शरीर अगर प्राण निकल जाए तो शरीर क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी, लेकिन एक मुर्दा व्यक्ति लेटा, अब वो पंखा चला रही मुर्दे के ऊपर। अब मुर्दे के ऊपर पंखा चला रही है तो आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है तमाशा। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, ये कौन है जिसके ऊपर तुम पंखा चला रही हो? उसने कहा, ये मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड। अच्छा, तुम जानती हो, कहती जरूर हो, परिचय देती हो पति का, कौन? हस्बैंड। लेकिन ये बताओ, हस्बैंड वानी होता क्या है? जल्दी बोलो। परिचय दिया करो, सनातनी सनातनी शब्दों में परिचय दिया करो। हमारी जो मूलभूत परंपरा है परिचय देने की, उन्हीं शब्दों में संबोधित करके परिचय दिया करो। क्या दिक्कत है तुमको ये परिचय देने में? ये मेरे पति देव हैं। पति देव कहो। हर भाषा का ज्ञान हो, हम भाषा विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा है, उस भाषा पर हमें ध्यान देना होगा। याद रखना, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अंग्रेज देश से चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। बोलो, छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए? अंग्रेज भारत से चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए हैं। हम अंग्रेजों से तो स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन अंग्रेजियत के गुलाम हो गए। अंग्रेजियत के हम गुलाम हो गए हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग कह रहे होंगे, महाराज जी आप भाषा विरोधी हैं। यदि अंग्रेजी हमारे जीवन में है तो हम ऊर्जावान हैं, इसमें तर्क देने की क्या जरूरत है? मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है, उस भाषा के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। इसके बारे में आज मैं चैलेंज दे रहा हूं। सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, हमारा समर्थन है। जैसे नारी का सम्मान देने का भाव जिस कुल में कुलवधू बन करके आई है, उस कुल में जितने लोग रहते हों, उन सबके सम्मान का भाव उसके जीवन में होना चाहिए। सम्मान तो वो पूरे कुल का करेगी, लेकिन समर्पण केवल अपने पति के चरणों में करेगी और कहीं नहीं। बोलो भाई, सम्मान सबका करेगी, लेकिन समर्पण केवल एक अपने पति के चरणों में। इसी प्रकार से हम सारी भाषाओं का सम्मान करें, लेकिन समर्पण मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में हमारा होना चाहिए। ये हमारा परम धर्म कहता है। समर्पण हमारा मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। परिचय देती हो, ये हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड का अर्थ क्या है? कोई पूछे तुमसे तो हस्बैंड का अर्थ नहीं बता पाओगी। ज्यादा से ज्यादा इतना कह दोगी, हस्बैंड वानी पति, बस। क्यों भाई? हस्बैंड वानी पति, बस इतना ही कह पाओगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाओगी। अगर कोई इससे ज्यादा कह रहा हो तो बता दे मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूं पति मानी पति होता है। ये तो अंग्रेजों की भाषा है कि वो हस्बैंड सिखा करके चले गए। हस्बैंड का अर्थ होता है हंसता हुआ बैंड। कोई काम ना करे, काम की कहो तो हंसने लगे। काम आम कुछ ना करे, केवल हंसता रहे। बोलो भाई, वही है हंसता हुआ बैंड, हस्बैंड। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पति के प्रति समर्पण हो। वही सती है जो पति के प्रति अपना समर्पण कर चुकी है। उसने कहा ये मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड है तो ये हिलडुल क्यों नहीं रहा है? बोले डेड बॉडी। क्यों भाई? मर गया? मर गया। अच्छा,
विवेकानंद जी ने कहा ओ बड़ी पतिव्रता मिली है हमको विदेश में, मरने के बाद भी पति की सेवा कर रही है। बोलो कर रही है कि नहीं? पंखा चला रही है, सेवा कर रही है, धन्य है। मैं भ्रम में था, भ्रमित था कि शायद हिंदुस्तान में ही, भारत में ही सतियां देखने को मिलती हैं, लेकिन आज मुझे विदेशों में भी सतियां देखने को मिली हैं कि मरने के बाद भी पंखा चला रही है। उस महिला ने कहा ना समझ सन्यासी ऐसा नहीं है। जब मेरा हस्बैंड मरने लगा तो ये कह रहा था कि समझौता हमारा तुम्हारा हुआ था, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जब तक मेरी लाश सूख ना जाए तब तक दूसरी शादी मत करना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लाश को सुखा रही। क्यों भाई, ये पतिव्रताओं के लक्षण हैं क्या? ईमानदारी के साथ बताओ, ये पतिव्रताओं के लक्षण नहीं है। याद रखना, ये तो पातिव्र धर्म का प्रदर्शन है। क्या है ये? प्रदर्शन है। और कभी भी पातिव्र धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दर्शन दर्शन होता है, प्रदर्शन प्रदर्शन होता है। माताओं कान खोल करके सुन लो, ये पातिव्र धर्म एक दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। हमारे यहां चर्चा है मानस में, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर लोभी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। कैसा भी पति हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, क्रोधी हो, बीमार हो, पति है वो। एक बार एक पतिव्रता का पति बीमार हो गया। घर में केवल मात्र पति पत्नी, मात्र पति पत्नी, लेकिन पति बीमार हो गया। भाई एक बात बताएं आपको, अगर संतान हो तो सहयोग करने लगती है ना, माँ बाप बीमार हो तो संतान सहयोग करने लगती है, लेकिन मात्र दो ही हो पति पत्नी और उनमें एक बीमार हो जाए तो एक ही तो सेवा करेगा। लेकिन संयोग की बात क्या थी कि उस पतिव्रता का पति बीमार हो गया। अब जैसे ही बीमार हुआ तो पति की भी सेवा करनी है और घर का काम भी करना है, ये दोनों ही उसे करना है। तो उस पतिव्रता ने सोचा, क्योंकि हमारे यहाँ आदि अन्न है धान, ये गेहूं तो बाद का है, क्यों भाई, अनाज गेहूं ये बाद में इसका प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन आदि अन्न कौन है? धान है, ये आदि अन्न है। और धान होती थी तो हर घर में उखल होता था, धान कूटी जाती थी, क्यों भाई। और राजस्थान को खींचड़ो तो बड़ो प्रसिद्ध है, क्यों भाई, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, गजब का। मैंने उसका स्वाद लिया है, बहुत जगह खिचड़ी बनती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्यारे, बड़े बड़े जगह हमने न जाने कितने प्रकार के उसमें सब्जी और आदि आदि पदार्थ डाल के लोगों ने खिचड़ी मुझे खिलाई, लेकिन राजस्थान की खिचड़ी में जो स्वाद मिला है मुझे कहीं नहीं मिला है। इसलिए ऐसो राजस्थान जैसो खिचड़ो तो कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा स्वाद है गजब का। तो निश्चित है जब तुम्हारे यहाँ वो खिचड़ी बनती होगी
तो बोलो धान कूटी जाती थी कि नहीं कूटी जाती थी? पहले धान कूटी जाती थी। अब क्या हुआ कि उसने सोचा पतिव्रता ने कि पति बीमार है, सेवा भी करनी है और भोजन भी तैयार करना है, लेकिन चावल नहीं है, बिना चावल के खिचड़ी कैसे तैयार होगी? तो उसने उखल को रखा पति के पास और मूसल लिया हाथ में। तो एक हाथ से पति को संभाल रही है और दूसरे हाथ से जो है धान कूट रही है। ध्यान से सुनना, पति का सिर गोद में रखे हुए है, सिर दर्द कर रहा था, सिर फटा जा रहा था। पति का बार बार यही कह रहा था कि लगता है आज प्राण निकल जाएंगे। तो वो बार बार अपने पति से कह रही थी, क्योंकि पति का सिर गोद में रखे और बार बार सिर को दबा रही है। सिर में एक तेल पास में रखा है, उसको सिर में मल रही है और सांत्वना दे रही है कि नहीं नहीं, दर्द अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, दर्द अभी चला जाएगा, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं सेवा कर रही हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे हाथ में वो उखल रखा हुआ था, मूसल हाथ में लेकर के धान को कूट रही थी। अब विचारवान श्रोताओं विचार करना, इतने में प्यास लगी उसे पति को। अब देखो भाई, प्यास लगी, उसने शब्द निकाला अपनी वाणी से, पानी। अब जो है मूसल ऊपर आ गया हाथ में, अब मांगा पानी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूसल रखे फिर पानी लेने जाए। पतिव्रता का मतलब आज्ञा जब मिले तब पालन करे। अब उस समय उसने कहा पानी कब? जब मूसल ऊपर हुआ और पति ने कहा पानी, तो उसने मूसल वहीं छोड़ दिया और पति को पानी पिलाने लगी। मूसल टंग गया, टंग गया मूसल, पातिव्रत धर्म के बल पर टंग गया मूसल, और अपने पति को पानी पिला रही है। ऐसे पातिव्रत धर्म कहते हैं। देखो, मूसल टंग गया। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, जिसमें शक्ति होगी वही ये सामर्थ्य दे सकता है कि नहीं? वही ये दिखा सकता है कर्तव्य और कर्तृत्व। सामान्य के वश की बात नहीं है। मूसल टंग गया, इतने में पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन आ गई, पड़ोसिन ने देखा, ओ गजब की बात, मूसल ऊपर टंगा हुआ है, कोई पकड़े नहीं है, रस्सी से बंधा नहीं है, खाली मूसल ऊपर टंगा है और मूसल नीचे गिर नहीं रहा है, और ये पति को पानी पिला रही है। तो उसने कहा, सही बताओ, कोई जादू मंत्र सीख लिया तूने क्या? ये किस जादू मंत्र के प्रभाव से टंगा है मूसल? रस्सी से बंधा नहीं है, कोई पकड़े नहीं है, कोई आधार नहीं है, टंगा है। तो कोई जादू मंत्र सीख करके आई है कहीं से? उसने कहा नहीं नहीं, जादू मंत्र कुछ नहीं है, ये पति की सेवा करने का प्रभाव है, ये पति की सेवा करने का परिणाम है कि आज बहन तुम्हें ये दिखाई दे रहा है। पति की सेवा सुन रही थी कि पानी मांगा, उसी समय टंगा। अब इसने कहा कि यही काम मैं भी करूंगी अपने घर में। सुन लो जरा, समझ लो, ये वो तो दर्शन है, लेकिन ये प्रदर्शन करने जा रही है। ये पतिव्रता नहीं है, ये प्रदर्शन करने जा रही है। याद रखना, इसने कहा जैसे तूने किया है वैसे ही मैं भी अपने घर में करूंगी। अब इसका पति तो बीमार था, वो जाके अपने पति से बोली लेटो लेटो लेटो। अरे पति बोला दिमाग खराब है, क्या बात है? बात क्या है? बात जो मैं कह रही हूं वही करो। और तुरंत उखल ले आई, मूसल ले आई, धान डाल आई और पति से कहा आंगन में लेटो। कटोरी में तेल ले आई क्योंकि जैसा उसने किया है वैसा ही वो करेगी। लेकिन सही बताओ विचारवान श्रोताओं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जिसके पातिव्रत धर्म के बल पर मूसल टंग गया था,
वो दर्शन है कि प्रदर्शन? वो दर्शन है, दर्शन है। लेकिन ये जो पड़ोसिन कर रही है, ये दर्शन कर रही कि प्रदर्शन? ये प्रदर्शन कर रही है। अरे भाई, पति बीमार हो तब तो आप जबरदस्ती कहती लेट लेट लेट। तेल लेकर के आ गई, उखल मूसल सब धान वान डाल के सब तैयारी कर ली उसने। अब पति नहीं समझ पाया, लेट गया बेचारा। अब तेल लगाने लगी और कहती क्या है, जब मूसल ऊपर हो तब कहना पानी। हाँ, पति से क्या कह रही है, सुनो जरा है, मैं दर्शन और प्रदर्शन का उदाहरण दे रहा हूं कि दर्शन क्या है और प्रदर्शन क्या है। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए जिंदगी दर्शन की होनी चाहिए, प्रदर्शन की नहीं होनी चाहिए। जीवन में वास्तविकता होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तभी तो हमारा जीवन है, तभी हम सही रूप से भगवान के भक्त हैं, अगर हम वास्तविकता में जी रहे। पति से कहती है कि बीच में मांगना पानी है। पति बोला प्यास लगे तब मांगे पानी, कि जबरदस्ती पानी मांग? मैं जैसा कह रही हूं वैसा ही करो। देखो यहां उल्टा सिस्टम है। उस पड़ोसन के घर में पति जैसा कहता था, पत्नी वैसा करती थी। बोलो भाई। लेकिन आज ये कह रही है कि मैं जैसा कहूं तैसा करना। क्यों भाई, उल्टा सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया? पतिव्रता कौन है? जो पति की आज्ञा का पालन करे। अच्छा, वो कौन है कि जो पति को आदेश दे और पालन करवावे? वो कौन है? सोचो जरा। चिंता मत करना, तुम्हें भी खरी खरी सुनाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक पक्षीय बात कर रहा हूं, तुम भी सावधान हो जाओ। तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं याद रखना, उनको मैं बताऊंगा, एक एक करके गिनाऊंगा मैं। बस बैठे रहो। लेकिन थोड़ा इस डिपार्टमेंट को जरा समझा दूं ठीक से, क्यों भाई? क्योंकि ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। याद रखना, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है ये। अच्छा, नारी की भूमिका पृथ्वी के रूप में है और पुरुष की भूमिका आकाश के रूप में है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आधार के रूप में कौन है? आकाश है कि पृथ्वी है? बोलो तुम्हारे जीवन में, जल्दी बताओ। आधार के रूप में पृथ्वी है, तो पृथ्वी की भूमिका में कौन है? नारी है। और आकाश की भूमिका में कौन है? पुरुष है। लेकिन बोलो भाई, तुम आकाश तक पहुंच सकते हो क्या? ना तो आकाश की छाया तुम्हें मिल पा रही है, ना पहुंच पा रहे हो तुम। लेकिन आधार तुम्हें कहां मिल रहा है? बोलो, पृथ्वी पर मिल रहा है। और छाया भी अगर मिलती है तो वृक्ष की छाया मिलती है। लेकिन उस वृक्ष को जन्म देने वाली कौन है? पृथ्वी माता है प्यारे। इसलिए पृथ्वी ही छाया दे रही है। अच्छा बोलो, भूखे हो तो पानी कौन? पानी कहां से निकलता है? ऊपर का पानी पीते हो कि बोरिंग का पानी पीते हो? जल्दी बोलो। है? हमने तो कभी नहीं देखा कि पानी आकाश से बरस रहा है और तुमने पिया हो। बोलो भाई। लेकिन कुएं का पानी पिया तुमने, जो बोरिंग कराई है उसका पानी पिया, झरनों का पानी पिया, नदियों का पानी पिया तुमने। बोलो पिया कि नहीं? यानी पृथ्वी ने जिसे आधार दिया है उसे तुमने स्वीकार किया है। बोलो, दिया है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, आकाश से जो पानी वर्षा, उस पानी के भार को किसने वहन किया है? जल्दी बोलो। पृथ्वी ने किया है कि नहीं किया है? और रहने के लिए भी आकाश के पानी को रहने के लिए आधार दिया है, सरोवर, तालाब और नदी के रूप में तो पृथ्वी ने दिया है प्यारे। इसलिए पृथ्वी की कितनी बड़ी महिमा है, नारी की कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा योगदान है। इसलिए आज मैं इनको उपदेश भी दे रहा हूं और संदेश भी दे रहा हूं और आदेश भी दे रहा हूं। ये तीनों एक साथ इस मंच से चल रहे हैं, क्योंकि ये राम जन्मोत्सव, ये राम जन्म की कथा
ऐसे नहीं हो जाएगी केवल ढोल मजीरा बजा करके हम। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित, हो गया राम जन्म। बजाओ ताली, बोले प्रसाद लाओ, बांटो, नाचो, गाओ। ऐसा राम जन्म नहीं कराना है। क्यों भाई? राम का जन्म कैसे होगा, राम का जन्म किस तरह से होता है, तात्पर्य क्या है राम जन्म का, असली तात्पर्य क्या है, इस तात्पर्य से जोड़ूंगा मैं। दर्शन दर्शन है, प्रदर्शन प्रदर्शन है। दर्शन प्रदर्शन नहीं होता है और प्रदर्शन दर्शन नहीं होता है। और याद रखना, जो दर्शन का प्रदर्शन करता है, भगवान का चक्र सुदर्शन उसी के ऊपर चल जाता है। भगवान का चक्र सुदर्शन उसी के ऊपर चल जाता है जो प्रदर्शन करता है। धर्म का कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उसने पति से कहा कि सुनो पानी मांगना, और उस समय मांगना जब मूसल ऊपर हो, तभी मैं दूंगी। पति बोला प्यास नहीं लग रही है तो भले ही ना लगे, लेकिन पानी मांगना। अब जैसे ही मूसल ऊपर जावे तो वो पानी ना मांगे। अब पत्नी कहे बोलो बोलो पानी पानी पानी। अरे बात क्या है तुम सही बताओ। बात ये है कि तुम कहोगे पानी और मैं हूं पतिव्रता, तो मैं पानी पिलाऊंगी और ये मूसल ऊपर ही टंग जाएगा, समझ लेना कि मैं पतिव्रता हूं। अब पति के मन में शंका है कि मूसल टंगेगा ही नहीं। क्यों भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि पति जानता है कि ये कितनी बड़ी पतिव्रता है। पति जानता है ये कितनी बड़ी पतिव्रता है, मूसल टंगेगा ही नहीं, मर और जाएंगे हम। क्यों भाई? तो वो ना कहे पानी, कहे तुम कह के नहीं रहे हो, हम पड़ोसन से कम नहीं है, चमत्कार देख के आई हूं। मैं पड़ोसन से कम नहीं हूं, चमत्कार देख करके आई हूं। पति ने पानी मांगा, मूसल ऊपर टंग गया। मैं क्या कम हूं? मांगो पानी। और जब जबरदस्ती पीछे पड़ गई तो पति ने कहा परमात्मा अब मैं आ रहा, अब आपके पास आ रहा, आपको अंतिम प्रणाम कर रहा हूं। और पृथ्वी को, घर की धरती को प्रणाम करने लगा, रज उठा के माथे से लगाने लगा और कहता है इस घर को भी अब अंतिम प्रणाम, क्योंकि आज हम बचने वाले नहीं हैं। और पत्नी आंखें निकाल के कहती है मैं जो नाटक मत करो, मैं जो कह रही हूं उसको करो, कहो पानी। अब जैसे ही मूसल ऊपर गया, 2-3 बार कहा कहो पानी कहो पानी, तो कहता है पानी, और मूसल छोड़ा, मूसल गिरा पति की खोपड़ी पर, मर गया। पानी वानी सब चला गया है। पति और चला गया। बोलो भाई चला गया कि नहीं? अरे पानी पानी कह के मत मारो पति को, राम राम कह करके प्राण निकले तो कम से कम उद्धार तो हो जाएगा। बोलो भाई, ये पानी 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 कह करके क्यों प्राण त्यागो, राम राम कह करके प्राण त्यागो। अरे यही कह देती कहो राम राम, बोलो भाई कहो राम राम, तो ईमानदारी के साथ बताओ उद्धार हो जाता कि नहीं हो जाता? कहने का तात्पर्य मेरा ये है, पातिव्रत धर्म एक दर्शन है, वो प्रदर्शन नहीं है, और प्रदर्शन प्रदर्शन है, वो दर्शन नहीं है। इसलिए आज अयोध्या की महारानी महान पतिव्रता कौन? कौशल्या अम्बा। बोलो भाई, महान पतिव्रता है कौन? कौशल्या अम्बा। लेकिन महान पतिव्रता है, महान सती हैं, परंतु भगवान शंकर कौन सी सती का नाम ले रहे हैं, इस पर विचार करना है। क्या वही सती के बारे में जो पार्वती पूर्व जन्म में सती थी? कहा नहीं नहीं। पार्वती जी ने कहा कौन सती की बात कर रहे हैं? कहा सती नहीं, परम सती। परम सती कौन है?
भगवान शंकर ने कहा परम एक कल्प कल्प भेद एक कल्प सुर देख दुखारे एक कल्प सुर देख सुतारे एक कल्प सुर देख दुखारे एक कल्प सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे समर जलंधर सन सब हारे परम सती असु राधिप नारी परम सती असु राधे पुनारी कहीं बलता ही न जिते पुरारी कहीं बलता ही न जिते पुनारी परम सती असु राधिप नारी परम सती असु राधे पुनारी कहीं बलता ही न जिते पुरारी कहीं बलता ही न जिते पुनारी कहीं बलता ही न जिते